महाराष्ट्र की सियासत में नई उथल पुथल है, नया हंगामा है। संजय राउत नया प्लान कर रहे थे, लेकिन उद्धव ठाकरे ने अपने ही बहुत ज्यादा करीबी संजय राउत के प्लान को चौपट कर दिया है। और हालात ये हैं कि मातोश्री में संजय राउत नाक रगड़ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उद्धव ठाकरे मान नहीं रहे। तो क्या वाकई में बेटे के खातिर संजय राउत पर दबाव बढ़ाया जा रहा है? अपने बेटे के खातिर उद्धव ठाकरे संजय राउत के पर कतर रहे हैं। ये बहुत बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें उद्धव ठाकरे ने संजय राउत की गर्दन तक पकड़ लिया, पूरा प्लान चौपट कर दिया है। तो दिखाते हैं, बताते हैं आपको पूरा माजरा और मामला क्या है। कमेंट बॉक्स में आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर करें। तो उद्धव ठाकरे की पार्टी का विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन बेहद खराब रहा था। सिर्फ 20 सीटों पर आकर उद्धव की पार्टी अटक गई थी। लेकिन हाँ, सांसदीय चुनाव में यानी कि लोकसभा चुनाव में पार्टी ने ठीक ठाक प्रदर्शन किया था। लेकिन उसके बाद जब विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं हुआ तो उद्धव ठाकरे को तो झटका लगा, लेकिन सबसे बड़ा झटका लगा संजय राउत को, क्योंकि संजय राउत विधायकों के ही भरोसे अपनी सांसदी चलाते हैं। यानी कि विधायक जब वोट करते हैं तो ही उनको राज्यसभा की सीट मिलती है। लेकिन अब की बार संजय राउत के लिए मुश्किलें बढ़ गई है। जी हाँ, बीजेपी के नेता नीतीश राणे ने भी दावा किया था कि संजय राउत अपनी पार्टी यानी कि शिवसेना यूबीटी छोड़कर कांग्रेस में जाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अकेले शिवसेना यूबीटी के 20 विधायकों के भरोसे उनको राज्यसभा की सांसदी आगे नहीं मिल सकती, इसीलिए वो कांग्रेस जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे में इस बीच इस पर एक और बड़ा नया खुलासा हुआ। जी हाँ, नीतीश राणे के दावे के बाद अंदरूनी सूत्रों के हवाले से खबर ये है कि उद्धव ठाकरे ने संजय राउत के इस प्लान को चौपट किया है। जी हाँ, संजय राउत लंबे समय से कोशिश में थे और उद्धव ठाकरे को भी मना रहे थे कि उनको कैसे भी राज्यसभा की सीट यानी कि टिकट मिल जाए और अगली बार उनका राज्यसभा का कार्यकाल एक्सटेंड हो जाए, बढ़ जाए, 6 साल के लिए वो और सांसद बन जाएं। अब इसके लिए उद्धव ठाकरे के विधायकों के साथ साथ कांग्रेस के विधायकों का भी समर्थन जरूरी था, और इसके लिए संजय राउत खुद पार्टी छोड़कर कांग्रेस में जाने के लिए भी तैयार थे, और इसके लिए वो उद्धव ठाकरे से बातचीत कर रहे थे। सूत्रों के मुताबिक संजय राउत इसके लिए मातोश्री में नाक रगड़ रहे थे, उद्धव ठाकरे के सामने गिड़गिड़ा रहे थे कि हमें जाने दो, मुझे सांसदी लेने दो। लेकिन अब अंदर की खबर ये भी है कि उद्धव ठाकरे ने इस प्लान को लीक कर दिया, चौपट कर दिया। उद्धव ठाकरे ने सूत्रों के मुताबिक कुछ करीबी लोगों के सामने ये बात की, और वही बात लीक होकर बाहर आ गई, और वही बात नीतीश राणे ने भी दावे में बोल दिया कि संजय राउत कांग्रेस जाने वाले हैं। यही नहीं, संजय राउत लगातार पुरजोर कोशिश कर रहे थे कि कैसे भी उद्धव ठाकरे मान जाएं, लेकिन उद्धव ठाकरे माने नहीं है। और यह कहें कि उद्धव ठाकरे ने संजय राउत की गर्दन तक पकड़ दी है कि आप जहां भी जाएंगे मेरे ही इशारे पर चलेंगे। यानी कि एक तरह से उद्धव ठाकरे ने संजय राउत पर पूरा बैरियर लगा दिया, बैन लगा दिया कि वो कहीं जा नहीं सकते हैं, पार्टी छोड़ नहीं सकते हैं। अब बात भी सही है, जब संजय राउत को सब कुछ चाहिए था तो संजय राउत ने उद्धव ठाकरे की पार्टी का इस्तेमाल किया, उद्धव ठाकरे के पिता का इस्तेमाल किया, उद्धव ठाकरे के पिता का नाम का इस्तेमाल किया। लेकिन अब जब उद्धव ठाकरे के पास कुछ नहीं है, या कहें कि उद्धव ठाकरे के पास जब अब मुश्किलें हैं, तो यहाँ पर संजय राउत पार्टी छोड़ना चाहते हैं, जो कि बहुत खराब फैसला कहा जाएगा, बहुत खराब डिसीजन माना जाएगा। इसी वजह से माना यह जा रहा है कि उद्धव ठाकरे संजय राउत को कहीं जाने देना नहीं चाहते। और बड़ी खबर यह भी है कि आदित्य ठाकरे पर बीच में संजय राउत ने कुछ आरोप लगाए थे, तो उसके बाद से भी संजय राउत को लेकर उद्धव ठाकरे नाराज हैं, और उसका भी बदला यहाँ पर चुकाया गया। तो आप क्या मानते हैं, क्या वाकई में संजय राउत पार्टी छोड़कर कांग्रेस चले जाएंगे? क्या उन्हें उद्धव ठाकरे का वरद हस्त या कहें कि पीछे से आशीर्वाद मिल पाएगा? कमेंट बॉक्स में आप भी जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें।